दोस्तों, हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है। वो एक शेर को भी मसल कर रख सकता है, लेकिन फिर भी वो साइज में अपने से 50 गुने छोटे से भेड़ियों के ग्रुप में भी हमला करने से बचता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उन भेड़ियों से डरता है, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि हाथी बेवजह अपने दुश्मनों पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कभी कभी समझदारी भिड़ने में नहीं बल्कि पीछे हटने में होती है। इस एग्जाम्पल में हाथी आप है और भेड़िए वो लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की सोच रखते हैं, आपको बर्बाद देखना चाहते हैं, आपके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे लोगों को और अपने दुश्मन को आप तभी हरा सकते हैं जब आप इनसे भी ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, पावरफुल होंगे। बस एक बात नोट कर लेना, अपने दुश्मन को बीट करने के लिए हाथी जैसा शरीर नहीं बल्कि लोमड़ी जैसे दिमाग की जरूरत होती है। ये दिमाग का ही खेल होता है कि एक अकेला व्यक्ति हजारों मजदूरों पर राज करता है, जिसे बॉस कहा जाता है। अपने दुश्मनों को हराना या उन्हें मात देना बहुत ही चैलेंजिंग होती है, और इसी सिचुएशन से आपको निपटना नहीं आता, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। इसलिए आज मैं आपको 8 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको अपने दुश्मनों को निपटने में और उन्हें हराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि आप भी अपने दुश्मनों का हार का स्वाद चख सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने दुश्मन से दोस्ती की उम्मीद करना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान बनना। इसलिए अपने दुश्मन को अपना दुश्मन ही बने रहने दो, उससे बदलने की कोशिश मत करो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे नीम की जड़ों में शहद डालने से वो कभी भी मीठा नहीं हो सकती, इसी तरह कुछ लोगों के लिए भले ही आप बर्बाद हो जाओ, उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओ, फिर भी वो आपका साथ कभी नहीं देगा। आज नहीं तो कल वो फिर से दोस्त का रूप लेकर आएगा और आपको डस कर निकल जाएगा, और आपके बर्बाद होने में सिर्फ आपकी ही गलती होगी। यार जरा दिमाग से सोचकर देखो, जो इंसान सोते जागते उठते बैठते रात दिन सिर्फ आपको बर्बाद करने के सपना दिख रहा है, ऐसे इंसान को बदलने की सोच रखना मूर्खता नहीं तो और क्या है। मेरे दोस्त, माना कि आपका दिल साफ है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन मेरे दोस्त दुनिया बहुत स्वार्थी है, ये सिर्फ अपना मतलब देखती है, दूसरों का जज्बा नहीं। आप बस अपने लाइफ पर फोकस करो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने गोल पर फोकस करो, आपके दुश्मन खुद दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, सांप चाहे कितनी ही बार अपनी चमड़ी क्यों ना बदल ले, लेकिन रहता वो सांप ही है। वैसे ही धोखेबाज इंसान कितना भी विश्वास दिला ले, रहता तो वो धोखाबाजी है। इसलिए मेरे दोस्त, जो बंदा एक बार आपको चीट कर चुका है, आपको मुसीबतों में डाल चुका है, वो हर बार आपके साथ ऐसा ही करेगा। बस उसे मौके की तलाश होती है, और ऐसे लोग उस वक्त हम पर हमला करता है जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। देखो यार, जरूरी नहीं है कि आपकी खैरियत पूछने वाला हर आदमी आपकी खैरियत चाहता हो, क्योंकि साजिश करने वाले ही अक्सर अपने ही होते हैं। ये बात नोट कर लेना। इसलिए अपने दुश्मन को आसानी से परास्त करने के लिए आपको थोड़ा तो चालाक होना चाहिए, क्योंकि सीधीपन से यहाँ दुनिया नहीं चलती। लोग मौका पड़ने पर आपके पैर तो छू सकते हैं, लेकिन मौके पड़ने पर वे पैर को पकड़कर खींच भी सकते हैं। दुश्मन कब कौन सा भेष बदलकर आपके साथ आ जाए आपको पता होना चाहिए, वरना वो आपको बर्बाद करके ही दम लेगा, और आप उसे हराना तो दूर, उसे पहचान भी नहीं पाओगे। तीसरी बात है, जरूरी नहीं कि दुश्मन के ही भेष में हो, वो आपके अपनों के भेष में भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, आप कभी भी नहीं हारोगे। दोस्तों, मेंढक और सुअर
इस दोनों को ही आप चाहे सोने के सिंहासन पर ही क्यों ना बिठा दो, ये घूम फिर कर वही कीचड़ में ही जाएंगे, क्योंकि इन्हें गंदगी ही पसंद है। इनकी फितरत ही होती है कीचड़ में रहना। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी मान सम्मान दे दो, उनकी कितनी ही इज्जत क्यों ना कर लो, लेकिन वो अपनी बोली से, अपने व्यवहार से ये साबित कर देते हैं कि वो आपके दिए हुए मान सम्मान के लायक नहीं है। और ऐसे लोग ही आपके सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। इसलिए जो इंसान आपसे जलता है, आपको हरा हुआ देखना चाहता है, आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है, ऐसे इंसान से जितना दूर रहोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से दूरी बना लोगे तो उन्हें आपके बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा, और जब उन्हें आपके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा तो वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। चौथी बात है, अपने दुश्मन को उनकी ही चाल में फंसाना सीखो। दोस्तों, एक मकड़ी लगातार जाल बुनती रहती है ताकि उस जाल में अपने शिकार को ही फंसा सके, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मकड़ी जिस जाल को बनाती है वो भी उस जाल में फंस सकती है अगर उसे फंसा जाए तो। इस एग्जाम्पल में मकड़ी आपका दुश्मन है और शिकार आप है, और जो जाल है वो आपके दुश्मनों द्वारा खड़ी की गई मुसीबतें हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप अपने दुश्मनों को हराना चाहते हो तो आपको अपनी नहीं, अपने दुश्मनों की ही चाल को पलटना आना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आपको अपने दुश्मन की स्किल पता होगी, वीकनेस पता होगी, स्ट्रेंथ पता होगी। इसी तरीके से आपको अपने से भी ज्यादा अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपने दुश्मन को आसानी से हरा पाओगे, उसे परास्त कर पाओगे। पांचवी बात है, आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी आप अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकते हो। आप देखा होगा कि जब कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता तो वो उन सभी लोगों को ढूंढता है जो आपको पसंद नहीं करते। ये सभी लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप का सिर्फ एक ही काम होता है, आपके बारे में बुरा भला कहना, झूठी अफवाह फैलाना, आपको आपकी मंजिल से भटकाना। और ये सब करके वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आप दुखी हो जाते हो। ये सोचकर दुखी हो जाते हो कि ये सब लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मेरे बारे में इतने झूठ क्यों बोलते हैं। परंतु आप ये भूल जाते हैं कि आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप ही की वजह से तो ये ग्रुप बना है। और जब तक वो लोग आपके बारे में बात ना कर लें तब तक उनका खाना नहीं पचता। कहीं ना कहीं वो लोग आपसे जलते हैं, परंतु आपके जैसे बन नहीं पाते, इसलिए वो आपको नीचे गिराने के षड्यंत्र रचते हैं। जब ऐसे में अगर आप मेंटली और इमोशनली वीक होते चले जाएंगे तो आपसे जलने वाले और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा, तभी आप अपने दुश्मनों से लड़ पाओगे और उन्हें हरा पाओगे। छठी बात है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आपके दुश्मन इस बात का भरपूर फायदा उठाएंगे। हमारे जो दुश्मन होते हैं ना, वो बहुत ही चालाक होते हैं। वो सबसे पहले हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दुश्मन अच्छे से जानता है कि अगर उसने सामने वाले की कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया तो वो उसे आसानी से हरा सकता है। तो सामने वाले की कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए वो जली कटी बातें करता है, उसके फेलियर उसे याद दिलाता है, और ऐसे करके वो सामने वालों का कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। फिर वो जाके अपनी गंदी चालें चलाना शुरू कर देता है और आपको बर्बाद कर देता है। ऐसा ना हो कि उनके लिए आपको कभी डीमोटिवेट होना है। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रचे, आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। सातवीं बात है, अपना समय, अपना पैसा
और अपने जज्बा अपने माता पिता पर और अपनी फैमिली पर लगाओ, मतलबी लोगों पर नहीं, क्योंकि मतलबी इंसान एक न एक दिन आपका दुश्मन ही बनेगा। मेरे दोस्त, इस दुनिया में कुछ लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ता टूट जाए या कोई साथी छोड़ करके चले क्यों ना जाए, क्योंकि आजकल के लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिमाग पर खेलेंगे। आपके जज्बा, आपका वक्त आपके पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए इन्हें वही खर्च करें जहां उनकी कद्र हो, क्योंकि जो इंसान आगे चलकर आपका दुश्मन बनने वाला है वो सिर्फ आपका फायदा ही उठाएगा। 8वीं बात है, बड़े से बड़े दुश्मन को हराने का सबसे सिंपल ट्रिक्स यही है कि आपके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों ही होने चाहिए। जो इंसान सिर्फ एक ही प्लान के भरोसे बैठा रहता है, वो इंसान ना तो लाइफ में तरक्की कर सकता है और ना ही लाइफ में आने वाली मुसीबतों में लड़ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ही प्लान ए और प्लान बी बनाकर ही रहनी चाहिए, ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, चूहा जब भी बिल बनाता है तो उस बिल में आने जाने के लिए 2 रास्ता बनाता है, ताकि जब कोई सांप या नेवल एक रास्ते से घुसे तो वो दूसरे रास्ते से भाग सके। इसलिए आपको भी इसी तरह अपने दुश्मनों को बीट करने के लिए हमेशा 2 प्लान रेडी रखनी चाहिए, ताकि आपके दुश्मन की हार और आपकी जीत हो सके। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक हो सके दुश्मनी ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में दोनों का ही तो नुकसान होता है। और एक बार अगर एक इंसान इन सब झामले में पड़ जाता है तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए बेवजह की पंगे मोल ना लें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।